हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम लोग सी टेट में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछे गए हैं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे रिवीजन करेंगे बैक टू बैक। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि जो हमारे पास भिन्न दी गई हैं इन सभी में से सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न के बीच का अंतर निकालिए। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से पूछा जाता है। तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए ये भिन्नें आपके पास दी गई हैं। तो इनका सबसे बेसिक सा और सबसे ज़बरदस्त सा तरीका क्या है कि सबसे पहले आप सभी भिन्नों के बीच का अंतर देखिए, इन दोनों नंबरों के बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ भी एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है। जब ऐसी कंडीशन बने कि अंतर सभी जगह पे समान हो तो आपको करना क्या है कि जो ऊपर वाला अंक सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, इस वाले का है 9 है। तो ये 9/10 हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी भिन्न हो जाएगी। और इसके बाद माइनस करना है, अंतर निकालना है। तो छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, जिसका सबसे छोटा अंक होगा ऊपर वाला। तो छोटा अंक किसका है, इसका है देखिए 6/7। 6/7 हमारी कौन सी भिन्न हो जाएगी, छोटी भिन्न हो जाएगी। बात समझ में आ रही होगी। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे। देखिए तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये डिवाइड करेंगे तो 7×7 9×7 63, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब यहाँ से 7 से 7×7 तो 6×60 हो जाएगा यहाँ से। अब माइनस होने के बाद आ जाएगा 3/70, मतलब 3/70 इस प्रश्न का परम सत्य आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बताना है। तो देखिए ये आपके पास भिन्नें दी गई हैं। तो सबसे पहले इनके बीच का अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से 4 के बीच में 1 का अंतर, 6 से 7 के बीच में 1 का, 1 से 2 के 1, 2 से 3 1, 4 से 5 1, 5 से 6 1, सभी के बीच का अंतर समान है, मतलब 1 है। तो सबसे जो आपके पास बड़ी भिन्न हो जाएगी कौन सी, जिसका ऊपर वाला अंक सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे सबसे ऊपर वाला अंक किसमें बड़ा, इसमें देखिए 6/7। इसका मतलब 6/7 हमारी कौन सी भिन्न हो जाएगी, ये बड़ी भिन्न हो जाएगी। बात समझ में आ रही सभी को, ये बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब छोटी भिन्न, जिसका सबसे ऊपर वाला अंक छोटा होगा, तो 1/2 हमारे पास है। तो 1/2 हमारी कौन सी भिन्न हो जाएगी, छोटी भिन्न हो जाएगी। बात समझ में आ रही सभी को। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 6/7 और 1/2, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलेंगे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बात को समझिए। थर्ड कह रहा है सबसे छोटी भिन्न बताइए, सबसे छोटी भिन्न। तो प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति आप कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से देखेंगे, यहाँ पे मैंने बताया था सभी के बीच का अंतर देखना है। तो 99 से 100 के बीच का अंतर 1, और यहाँ से 68 और 69 के बीच का अंतर 1, 24 से 25 1, 10 से 11 1। तो अंतर समान है, तो सबसे छोटा जो अंक होगा ऊपर वाला, सबसे छोटा अंक किसमें है, 10/11। यही भिन्न हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। देखिए शानदार तरीके से आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न, सबसे बड़ी भिन्न बताइए। इन भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न बताना है आपको। देखिए इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन की बात को। अब देखिए 7 से 12 के बीच का अंतर कितने का है, 7 से 12 के बीच का अंतर कितने का है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चौथे नंबर कह रहा सबसे बड़ी भिन्न है, तो 7/12, 11/16, 12/17, 31/36, ये आपके पास भिन्न है। ये आपके पास ज़बरदस्त तरीके से भिन्न है, शानदार तरीके से। अब देखिए बात को समझना है। अब इसमें देखिए इनके बीच का अंतर कितना है, 7 से 12 के बीच का अंतर 31 से 36, 12 से 17, 16 से 15 से 11 से 16। यहाँ से देखेंगे 5 का अंतर है, यहाँ से देखेंगे यहाँ भी 5 का अंतर है, यहाँ से देखेंगे यहाँ भी 5 का अंतर है, यहाँ से देखेंगे यहाँ भी 5 का अंतर है। सर अगर अंतर समान रहता है, अंतर बराबर रहता है, तो हमारे पास जो सबसे बड़ी भिन्न होती है, जिसका ऊपर वाला अंक, मतलब कि जिसका ऊपर वाला डिजिट सबसे बड़ा होगा, ऊपर वाला नंबर सबसे बड़ा होगा, वो सबसे बड़ी भिन्न। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी भिन्न निकालना, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, ये वहाँ पे है 31/36 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं 5वें नंबर के प्रश्न को समझते हैं। इस प्रश्न में क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भिन्न जो आपके पास ये दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है कि 1/2 से बड़ी तथा 3/4 से छोटी है। कौन सी भिन्न है जो 1/2 से बड़ी तथा 3/4 से छोटी है। बच्चा देखिए इसको, अगर 3/4 को सॉल्व करेंगे तो 0.75,
और 4/5 को सॉल्व करेंगे 0.8, 31/40 को सॉल्व करेंगे 0.775, 9/20 को सॉल्व करेंगे 0.45, 7/10 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0.7। और ये कह रहा है कि इनमें से आपको बताना है कौन सी भिन्न है जो 1/2 मतलब 0.5 से बड़ी और 3/4 मतलब 0.75 से क्या छोटी। तो इनमें से छोटी आपको कौन सी दिख रही है, देखिए 0.5 से बड़ी आपको ये वाली दिख रही होगी, ये वाली, और छोटी भी यही दिख रही है। अगर ज़्यादा बड़ी की ओर जाएंगे तो 0.8 ये बड़ी हो जाएगी। तो किस भिन्न को दर्शा रही, 7/10 को, जब जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 6वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 2/3, 23/30 और 9/10, 11/15 और 4/5 को आरोही क्रम में लिखा जाता है तो बीचों बीच कौन सी भिन्न आएगी। अब देखिए 2/3 को सॉल्व करेंगे 0.66 आएगा, 23/30 को सॉल्व करेंगे 0.76 आएगा, 9/10 को सॉल्व करेंगे 0.93 आएगा, 11/10 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। सही बात है। अब देखिए बच्चा, वो 11/15 है बच्चा, यहाँ पे 11/15 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.73 आएगा। 4/5 को सॉल्व करेंगे 0.8 आएगा। अब देखिए यहाँ से आप सभी को सॉल्व कर चुके हैं। अब आप आरोही क्रम में लगा सकते हैं। आरोही क्रम में लगाने के बाद आपको बताना है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा, कौन सी बड़ी भिन्न होगी, वो बीचों बीच कौन सी भिन्न आएगी। आरोही क्रम में लगाने के बाद मुझे कमेंट करके सभी साथी बताएंगे। अब देखिए 7वें नंबर का प्रश्न मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, 7वें नंबर के प्रश्न को समझना है ज़बरदस्त तरीके से। इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे देखिए आप सभी। कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न बताइए। आप देखिए 7/6 है, 7/6 है यहाँ पे, 7/6, 7/6 और 7/6 और 7/9 और 4/5 और आपके पास है 5/7। बच्चा देखिए अब यहाँ पे छोटी भिन्न पूछ रहा है, चाहे आपसे छोटी पूछे या बड़ी पूछे या दोनों के बीच का अंतर पूछे, करने का तरीका देखिए जब अंतर समान ना हो। यहाँ पे देखिए 6 और 7 के बीच का अंतर 1 का है, यहाँ पे 7 और 9 के बीच का अंतर कितना है, 7 2 9 2 का है। अब यहाँ पे 4 और 5 के बीच का अंतर 1 का है। अब यहाँ पे 5 और 7 के बीच का अंतर 5 2 7 का है। समझ रहे हैं बच्चा। अंतर देखिए यहाँ पे अलग अलग है, सभी जगहों पर अंतर अलग अलग है। तब ऐसी कंडीशन में करना क्या है आपको, सर ये जो अंतर आया है इन सभी के का एक एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपके पास एलसीएम क्या आएगा, बच्चा कहेगा सर हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सही बात है। अब 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे फिर 2 बनाने के लिए हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 1 में। तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उस 2 का मल्टीप्लाई आप 7 में कर दीजिए, 7 दूनी 14। अब देखिए आगे, अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 ये पहले से ही है। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 कम 7। अब यहाँ पे 2 करना पड़ेगा तो 4 तो नहीं है 8। अब यहाँ पे 2 नहीं करेंगे तो 5 ही आ जाएगा क्योंकि 2 का पहले से ही है। अब यहाँ पे देखिए इनमें से तो आप बता ही सकते हैं सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है। सर कहेंगे, बच्चा कहेगा ये सर सबसे बड़ा है 14 है, तो इसको रिप्रेजेंट करने वाली भिन्न कौन सी है, 7/6 है। इसका मतलब ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। लेकिन आपको बड़ी भिन्न नहीं बताना है, आपको छोटी भिन्न बताना है, सबसे छोटी। तो यहाँ पे सबसे छोटा अंक कौन सा है, 5 है। तो 5 को रिप्रेजेंट करने वाली भिन्न कौन सी है, 5/7 है सर। तो 5/7 हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी पर है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। ये थी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ज़बरदस्त तरीके से पूछे गए हैं। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। आप सभी के साथ जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद।